नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से तोमर स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एमपीपीएससी इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो सीरीज हमने शुरू की थी उसको हम लगातार आगे बढ़ा रहे हैं और इसी सेशन में आज हमारे ये चौथे नंबर की क्लास है। अगर इससे पिछली वाली क्लासेस आपने नहीं देखी तो उनको जाकर जरूर देखें, क्योंकि हर एक क्लास आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास साबित होने वाली है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में अगर हम बात करें तो आज की क्लास में भारत की प्रमुख मिसाइलों के बारे में पढ़ेंगे कि भाई भारत की प्रमुख मिसाइलें कौन कौन सी है, मिसाइलों के कौन कौन से प्रकार होते हैं, और इसके साथ कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट भी हम यहाँ पर आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको डेली जीएस की क्लासें मिलेंगी जिसमें आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बना पाओगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्लास को शुरू करते हैं और अपन यहाँ पर देखते हैं कि हम आज की क्लास में पढ़ने वाले मिसाइलों के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि भाई मिसाइलों के प्रकार कौन कौन से हैं। सबसे पहले मिसाइलों के प्रकार में देखें तो पहला आता है आपका पथ के आधार पर मिसाइलें। दूसरा प्रकार यहाँ पर अपन पढ़ेंगे स्थान के आधार पर मिसाइलें, और तीसरा आपका जो प्रकार आएगा वो आएगा आपका गति के आधार पर मिसाइलें। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहाँ पर क्या पढ़ेंगे तो मिसाइलों के प्रकार पढ़ेंगे कि भाई हमें कौन कौन से प्रकार की मिसाइलें पढ़नी है। तो सबसे पहला प्रकार अपन पढ़ेंगे यहाँ पर पथ के आधार पर मिसाइल, उसके बाद में स्थान के आधार पर मिसाइल, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि भाई गति के आधार पर कौन कौन सी मिसाइलें यहाँ पर होती है। ये तो हुई बात कि मिसाइलों के प्रकार की। अब बात आती है कि भारत की कौन कौन सी प्रमुख मिसाइलें। तो भारत की प्रमुख मिसाइलें जैसे अग्नि, त्रिशूल, ब्रह्मोस, पृथ्वी, नाग, प्रहार और निर्भय, ये प्रमुख भारत की मिसाइलें हैं। ये कौन कौन से प्रकार की मिसाइलें हैं ये आपको आज की क्लास में यहाँ पर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, मिसाइलों के प्रकार सबसे पहले पढ़ने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पथ के आधार पर मिसाइलें के कितने प्रकार है। तो याद रखना, पथ के आधार पर मिसाइलें दो प्रकार की होती है। ठीक है, सबसे पहला प्रकार पढ़ रहे हैं अपन पथ के आधार पर मिसाइलों का प्रकार। तो पथ के आधार पर मिसाइलें दो प्रकार की होती है। सबसे पहला प्रकार आता है आपका क्रूज मिसाइल। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे पहला पॉइंट आपका क्रूज मिसाइल है। तो यहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनने का चांस है। तो याद रखना, पथ के आधार पर मिसाइलें दो प्रकार की होती है। सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं क्रूज मिसाइल है। ठीक है, अब क्रूज मिसाइल की क्या क्या विशेषता है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि यहाँ अपने लक्ष्य को खोज कर प्रहार करती है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जो आपका क्रूज मिसाइल है ये अपने लक्ष्य को खोजेगी और उस पर प्रहार करेगी। ठीक है, और ये पृथ्वी की सतह के समान चलती है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि जो आपका क्रूज मिसाइल है ये मान लो आपका पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी के सतह के समान चलेगी, और जो इसका लक्ष्य रहेगा, जो इसका टारगेट रहेगा, उस टारगेट को ये खोजेगी और वहां पर क्या करेगी, बम ब्लास्ट कर देगी। ठीक है, तो क्रूज मिसाइल के बारे में ये याद रखना है कि क्रूज मिसाइल अपने लक्ष्य को पहले खोजेगी, पृथ्वी की सतह के समान चलेगी और फिर प्रहार करेगी। ठीक है, क्रूज मिसाइल की हम बात करें तो इनका आकार छोटा होता है और क्षमता भी कम होती है। ठीक है, क्रूज मिसाइल मतलब आकार इनका छोटा होता है और इनकी क्षमता भी कम होती है। ठीक है, इसमें अगर आकार छोटा है तो इसमें कम मात्रा में विस्फोटक पदार्थ ये ले जाती है। ठीक है, तो अगर आकार छोटा रहेगा, क्षमता कम रहेगी, तो ये विस्फोटक पदार्थ भी कितना कम ले जाएगी। ठीक है, इसमें कौन सा इंजन प्रयुक्त किया गया, तो इसमें जेट इंजन का प्रयोग किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि जो आपका क्रूज मिसाइल है इसमें कौन सा इंजन प्रयुक्त किया गया, तो इसमें जेट इंजन प्रयुक्त किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखना है। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो आपकी जो ब्रह्मोस मिसाइल है, ये ब्रह्मोस मिसाइल आपकी कौन सी मिसाइल है, तो ब्रह्मोस मिसाइल आपकी क्रूज मिसाइल है। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि जो आपकी ब्रह्मोस मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल कैसी मिसाइल है, तो ब्रह्मोस मिसाइल क्रूज मिसाइल है। ठीक है, तो आई होप कि यहां तक आपको क्लियर बात समझ में आ गई होगी। क्रूज मिसाइल के बारे में आपको मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि ये पृथ्वी की सतह के समान चलेगी, पृथ्वी की जो सतह है उसके समान ये यहां से चलेगी। ठीक है, पहले क्या करेगी, ये लक्ष्य को खोजेगी और लक्ष्य को खोजने के बाद ये क्या करेगी, उस पर यहाँ पर वार कर देगी। दूसरा इंपोर्टेंट यहाँ पर पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जो इसमें कौन सा इंजन प्रयुक्त किया गया, तो इसमें जेट इंजन का प्रयोग किया गया। ठीक है, उदाहरण क्या है इसका, तो उदाहरण इसका ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल इसका यहाँ पर उदाहरण है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जहां से एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगला प्रकार अगर हम बात करें तो अगला प्रकार आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रकार है जिसका नाम है बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, कौन सा प्रकार आता है अगला, बैलिस्टिक मिसाइल। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना। ठीक है, इसके कुछ विशेषताएं जैसे यहाँ किसी पूर्व निर्धारित लक्ष्य को दागने के लिए प्रयुक्त की जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये पहले से जो निर्धारित किया हुआ लक्ष्य है उसे दागने में यहाँ कामयाब है। ठीक है,
छोड़े जाने के बाद यहाँ हवा में अर्धचंद्राकार पथ पर चलती है। ठीक है, अब यहाँ पर समझो पहले क्या हुआ, ये आपका मान लो पृथ्वी है। ठीक है, अब इस पृथ्वी से क्या किया अपन ने, पहले से ही एक लक्ष्य टारगेट निर्धारित कर दिया। एक लक्ष्य अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पर मान लो ये स्टार है, यहाँ पर आपका टारगेट है और यहाँ से अपन ने इस मिसाइल को छोड़ा है। तो यहाँ से ये कुछ इस प्रकार से अर्धचंद्राकार बनाती हुई इस लक्ष्य को यहाँ पर क्या करेगी, भेज देगी, इस लक्ष्य को यहाँ पर टारगेट करेगी। मतलब क्या होगा कि पहले से अपन बैलिस्टिक मिसाइल की विशेषता क्या है, तो बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, ये पहले से ये पूर्व निर्धारित, पहले से इसमें एक टारगेट फिक्स कर दिया जाता है कि आपको ये टारगेट यहां पर जाकर आपको विस्फोट करना है। तो ये पहले से ही क्या करता है, पूर्व निर्धारित टारगेट को, लक्ष्य को दागती है और ये पृथ्वी पर अर्धचंद्राकार पथ बनाती हुई चलती है। ठीक है, अब इसकी अगर हम बात करें तो इसका आकार बड़ा है और आकार अगर बड़ा होगा तो इसकी क्षमता भी ज्यादा होगी। अगर आकार बड़ा है, क्षमता ज्यादा है, तो विस्फोटक पदार्थ भी कितना ज्यादा ले जाएगी। ठीक है, तो विस्फोटक पदार्थ भी ये ज्यादा ले जाएगी। ठीक है, इसमें कौन सा इंजन प्रयुक्त किया गया है, तो इसमें रॉकेट इंजन का प्रयोग किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें कौन सा इंजन लगाया, तो इसमें रॉकेट इंजन लगाया, रॉकेट इंजन इसमें लगाया गया। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, इसका उदाहरण देखें तो इसका उदाहरण क्या है, अग्नि। अग्नि जो मिसाइल है, ये कौन सी मिसाइल है, तो ये आपकी बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, यहाँ पर दो मिसाइलों के प्रकार मैंने आपको बताए, एक क्रूज मिसाइल जिसका उदाहरण क्या है, ब्रह्मोस कैसी मिसाइल है, याद रखना, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। ब्रह्मोस आपकी क्रूज मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी, अग्नि आपकी बैलिस्टिक मिसाइल है। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है और बाकी इनकी जो विशेषता मैंने बताई इसको याद कर लेना, यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहां तक कि आई होप कि आपकी कहानी क्लियर हो गई होगी। अगला आता है आपका स्थान के आधार पर मिसाइलों का प्रकार। ठीक है, अगर बात करें स्थान के आधार पर मिसाइलें कितनी प्रकार की होती है, तो यहाँ पर स्थान के आधार पर लगभग 3 प्रकार की मिसाइलें हम पढ़ने वाले। सबसे पहले प्रकार की मिसाइलें में वो आएगी जो सतह से सतह पर वार करती है। ठीक है, तो सतह पर जो वार करती है, सबसे पहला प्रकार हम देखते हैं कि ये मिसाइलें सतह से सतह पर वार करती है। इनका कौन कौन सी आती है इसमें, तो सबसे पहली आपकी पृथ्वी आ गई, उसके बाद में आपकी अग्नि, धनुष और प्रहार। ये जो आपको मिसाइलें दिखाई दे रही है, ये ऐसी मिसाइलें हैं जो सतह से सतह पर वार करेगी, सतह से सतह पर वार करेगी। ठीक है, तो आपसे सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी मिसाइल है जो सतह से सतह पर या धरती से धरती पर वार करेगी। तो उसमें आपको 4 मिसाइलें याद रखना है, अग्नि हो गई आपकी, पृथ्वी हो गई, धनुष होकर और प्रहार हो गई। ये आपको 4 मिसाइलों के याद, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है। ठीक है, अगला प्रकार आएगा आपकी सतह से हवा में वार करने वाली, कि भाई अभी तो अपन ने देखा था कि ये मिसाइलें सतह से सतह पर वार कर रही है, लेकिन अब कौन सी मिसाइलें आई जो सतह से ऊपर हवा में जाकर वार करेगी। तो इसमें कौन कौन सी आएगी, तो 2 मिसाइलें, एक तो त्रिशूल आएगी, एक आकाश आएगी। दोनों के नाम याद रख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट, यहीं से क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, तो अपन ने क्या देखा कि भाई ये मिसाइलें ऐसी है जो सतह से जाकर कहां पर वार कर रही है, हवा में वार कर रही है। इनका नाम क्या है, एक तो आपका त्रिशूल हो गई और एक आपका कौन सी हो गई, आकाश हो गई। ये दोनों ऐसी है कि जो त्रिशूल है, त्रिशूल को अपन ने कहां छोड़ा, हवा में छोड़ा, तो ये हवा, सतह से हवा में वार कर रही है। ठीक है, अगला प्रकार यहाँ पर आ रहा है हवा से हवा में मार करने वाली। तो हवा से हवा में कौन सी मार करेगी, अस्त्र। एकमात्र मिसाइल है जो आपकी हवा से कौन सी, हवा में मार करेगी, जिसका नाम क्या है, इसका नाम है अस्त्र। 2 याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये तीनों प्रकार यहाँ पर क्लियर हुए। एक तो हुआ सतह से सतह पर, तो कौन सी है, पृथ्वी, अग्नि, धनुष और प्रहार। ये कहां से, सतह से सतह पर वार कर रही है। त्रिशूल और आकाश की हम बात करें तो त्रिशूल को अपन ने कहां पर छोड़ा, हवा में छोड़ा, मतलब ये सतह से हवा में यहाँ पर वार कर रहा है। ठीक है, और हवा से हवा में वार कौन कर रही है, तो अस्त्र आपकी हवा से हवा में वार कर रही है। आई होप कि यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अगला प्रकार आता है आपकी गति के आधार पर मिसाइलों का प्रकार। ठीक है, तो गति के आधार पर मिसाइलें 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले आती है आपकी सबसोनिक मिसाइल। यहाँ पर नाम से याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होना है। सबसोनिक मिसाइल, सबसोनिक मिसाइल की बात करें तो इन मिसाइलों की जो चाल होती है ध्वनि की चाल से कम होती है। जो कौन सी मिसाइल कहलाती है, आपकी सबसोनिक मिसाइल कहलाती है। उदाहरण के लिए निर्भय, टॉम हॉक और एक्सोल, ये 3 मिसाइलों के आप नाम याद रखना है। सबसे पहला आपने पढ़ा कि गति के आधार पर जो मिसाइलें हैं इनके प्रकार कितने हैं, 3 प्रकार की होती है। इस 3 प्रकार में सबसे पहले प्रकार अपन ने देखा कौन सा, सबसोनिक मिसाइल है। सबसोनिक मिसाइलों की क्या खासियत है, तो इसमें जो इनकी जो चाल है, ये ध्वनि की जो चाल होती है, इस ध्वनि की चाल से क्या होती है, तो ध्वनि की चाल से इनकी चाल
कम होती है, और जिन मिसाइलों की चाल ध्वनि की चाल से कम होती है उन्हें अपन ने नाम दिया सबसोनिक मिसाइल। और सबसोनिक मिसाइल कौन कौन सी है? निर्भय, टॉमहॉक और एक्सॉल। ठीक है, अगला प्रकार आता है आपका दूसरा, सुपरसोनिक मिसाइल। सुपरसोनिक मिसाइल, ठीक है, तो इन मिसाइलों की अगर हम बात करें तो इनकी चाल ध्वनि की चाल से एक अधिक होती है, जैसे कि उदाहरण के लिए ब्रह्मोस। ठीक है, सब सुपरसोनिक मिसाइल में आपको क्या याद रखना है कि सुपरसोनिक मिसाइलें वो मिसाइलें होती है जिनकी चाल ध्वनि की चाल से एक अधिक होती है, उन्हें सुपरसोनिक मिसाइल बोला जाता है। ठीक है, अगला प्रकार आता है आपका हाइपरसोनिक मिसाइल। हाइपरसोनिक मिसाइल की हम बात करें तो इन मिसाइलों की चाल ध्वनि की चाल से 5 अधिक होती है, जैसे कि आपका ब्रह्मोस 2 मोस्ट इंपोर्टेंट। यहाँ पर सारे जितने भी मैंने हर मिसाइलों के प्रकार बताए उनमें जो एग्जाम्पल आ रहे हैं उनको याद रखना है कि कौन सी मिसाइल किस प्रकार की है, क्योंकि यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि सुपरसोनिक मिसाइल कौन सी है, तो आपको बताना है ब्रह्मोस से। अगर क्वेश्चन पूछे सबसोनिक मिसाइल कौन सी है, तो आपको बताना है कि भाई निर्भय जो है ये सबसोनिक मिसाइल है। अगर हाइपरसोनिक पूछे तो ब्रह्मोस 2 आपकी हाइपरसोनिक मिसाइल है। तो आई होप कि यहां तक की कहानी आपकी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब बात आती है कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट की। ठीक है, अपन ने देखा था कि अपन मिसाइलें पढ़ेंगे, उसके बाद में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट भी यहाँ पर क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तो फैक्ट की अपन बात करें तो रक्षा उत्पादन तथा आपूर्ति विभाग से जुड़े कुछ सार्वजनिक संस्थान है, उनके बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना है। ठीक है, रक्षा उत्पादन तथा आपूर्ति विभाग से जुड़े हुए कुछ सार्वजनिक संस्थान के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपके सामने एक टेबल दी हुई है। सबसे पहले आता है आपका गार्डन रिच शॉप लिमिटेड। तो कहां पर है? ये कलकत्ता में। इसकी स्थापना कब की गई है? 1934 में इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, अगर आपसे स्थापना वर्ष याद नहीं रहता है तो इसका स्थान तो आपको याद रखना है, क्योंकि स्थान से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद में भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर है? बेंगलुरु में है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर है? बेंगलुरु में है। स्थापना कब की गई है? 1954 में इसकी स्थापना की गई है। अगला आता है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। तो नाम से स्पष्ट है, गोवा शिपयार्ड मतलब गोवा में इसका मुख्यालय है, और 1957 में यहाँ पर इसकी स्थापना की गई है। उसके बाद सबसे इंपोर्टेंट मझगांव डॉक लिमिटेड। मोस्ट इंपोर्टेंट कहां पर है? मुंबई में। स्टार लगाकर लिख लेना कि जो आपका मझगांव डॉक लिमिटेड है ये कहां पर है? मुंबई में है, और 1960 में इसकी स्थापना की गई है। स्टार लगा लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट, कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगला आता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो इसका मुख्यालय कहां पर है? बेंगलुरु में, और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मोस्ट इंपोर्टेंट, 1964 में इसकी स्थापना होती है। अगला आता है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। तो ये भी कहां पर है? बेंगलुरु में। ये भी आपको याद रखना है। अगला आता है भारत डायनोमिक्स लिमिटेड। ठीक है, ये डायनोमिक्स लिमिटेड है, डायनोमिक्स लिमिटेड। ठीक है, तो भारत डायनोमिक्स लिमिटेड कहां पर है? हैदराबाद में, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद में एक कोची शिपयार्ड, तो आपको याद हो जाएगा कोची, इसमें ये कोची में ही है। ठीक है, तो सबसे इंपोर्टेंट इसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड याद रखना, गोवा शिपयार्ड, मझगांव डॉक लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत डायनेमिक्स, ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रख लेना। ठीक है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं और बनने की संभावना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट पर यहां पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि आर्यभट्ट भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह था। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जो आपका भारत द्वारा छोड़ा गया सबसे पहला उपग्रह कौन सा था? तो वो था आर्यभट्ट। लेकिन याद रखना, जो आर्यभट्ट है ये भारत की भूमि से नहीं छोड़ा गया था। अगर आपसे पूछे कि भारत की भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला उपग्रह कौन सा है, तो याद रखना उसका नाम है रोहिणी। रोहिणी, और रोहिणी कब छोड़ा गया? सन 1980 में भारत की भूमि से छोड़ा गया पहला उपग्रह था। लेकिन भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट है, और यह विदेशी भूमि से छोड़ा गया था। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि स्पुतनिक फर्स्ट सोवियत संघ द्वारा छोड़ा गया सबसे पहला उपग्रह था। याद रखना, अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे पहला उपग्रह कौन सा है, तो ये आपका कौन सा? स्पुतनिक फर्स्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पूरे विश्व का सबसे पहला उपग्रह था स्पुतनिक फर्स्ट, जो किसने छोड़ा था? सोवियत संघ के द्वारा छोड़ा गया था। दूसरा पॉइंट है स्पुतनिक 2 जीवित पशु लाइका को अंतरिक्ष में ले जाने वाला सबसे पहला उपग्रह था। मोस्ट इंपोर्टेंट, विश्व में सबसे पहला उपग्रह स्पुतनिक 2 ऐसा उपग्रह था जो जीवित पशु लाइका को कहां पर ले गया? जीवित पशु लाइका को ले गया कहां पर? अंतरिक्ष में। और लाइका क्या है? एक कुत्ते का नाम है। उस कुत्ते को ये कहां पर ले गया था? अंतरिक्ष में ले गया था, जिसका नाम लाइका था। और कौन ले गया था? स्पुतनिक सेकंड ले गया था। ठीक है, उसके बाद में यूरी गागरिन मानव
द्वारा पहली अंतरिक्ष यात्रा का कीर्तिमान रचा है? मोस्ट इंपोर्टेंट, यूरी गागरिन ने सबसे पहले अंतरिक्ष की यात्रा की थी। ठीक है, तो याद रखना सबसे पहले अंतरिक्ष यात्रा किस मानव ने की थी? तो यूरी गागरिन के द्वारा यहाँ पर की गई थी। ठीक है, उसके बाद में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर पहला कदम रखा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जो याद आ गया होगा कि चांद पर पहला कदम नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा, तो दूसरा किसने रखा होगा? तो दूसरा भी उसी ने रखा होगा, लंगड़ी खेलने तोड़ी गया था। ठीक है, तो ये आपको जो यहाँ से याद हो सकता है। ठीक है, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर सबसे पहला कदम रखा था, ये आपको याद रखना है। 3 अप्रैल सन 1984 को राकेश शर्मा अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाले पहले भारतीय बने। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे, लेकिन कब गए थे? तो याद रखना 3 अप्रैल 1984 को ये यहाँ पर अंतरिक्ष की यात्रा इन्होंने की थी। ठीक है, उसके बाद में मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखना टेसी थॉमस को यहाँ पर मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब है, मिसाइल वुमेन कौन है? आपकी टेसी थॉमस है। ठीक है, उसके बाद में व्योममित्र क्या है? तो इसरो द्वारा मानव युक्त गगनयान हेतु अर्धमानवी रोबोट है। मोस्ट इंपोर्टेंट, और 2020 की एमपीपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि व्योममित्र किसके द्वारा बनाया है? तो याद रखना ये इसरो के द्वारा बनाया गया है। ये क्या है? तो ये जो आपका गगनयान जब जाएगा तो गगनयान के लिए एक मानव युक्त अर्धमानवी रोबोट यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, तो सीधा सीधा ये एक रोबोट है जो अर्धमानवी रोबोट है। किसने बनाया है? इसरो ने बनाया, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला आता है आपका सत्यभामा सेट। ठीक है, तो सत्यभामा सेट की अगर हम बात करें तो चेन्नई से छोड़ा गया ग्रीन हाउस गैसों का डेटा संकलन करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि सत्यभामा सेट कहाँ से छोड़ा गया? तो चेन्नई से छोड़ा गया। ठीक है, क्या काम करता है? तो जो ग्रीन हाउस गैस है इनका यहाँ पर डेटा ये संग्रहित करता है। तो आई होप कि ये आपको पूरे इंपोर्टेंट तथ्य यहाँ पर याद हो गए होंगे। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन लगातार बने हैं, इसलिए मैंने सारे इंपोर्टेंट फैक्ट आपके सामने यहाँ पर रख दिए। तो दोस्तों ये आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास थी, जिसमें अपन ने किसके बारे में पढ़ा? तो अपन ने सारी मिसाइलों के बारे में पढ़ा कि कौन कौन सी भारतीय मिसाइलें हैं, उनके प्रकार क्या है, और उनके प्रकार के बाद में अपन ने कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट पढ़े जो आपके लिए सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको बेहद पसंद आई होगी। मिलेंगे अगली क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले, और जितनी भी आपके डाउट है वो कमेंट सेक्शन में लिख दे ताकि आपके डाउट का यहाँ पर सॉल्यूशन मिल जाए। तो दोस्तों मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।